Good morning, students. Today we will going to start a new chapter, chapter number 10, mensuration. हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि मेजर करना. So in this chapter we will learn about perimeter of a rectangle, a square, an equilateral triangle, and area of a rectangle, a square. ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So let's start. So first term is perimeter. देखो आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको पेरीमीटर एरिया ये पढ़ाया था, है ना. तो क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. कोई भी एक क्लोज फिगर हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है. सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल? तो टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. यहां से अगर मैं इसको मेजर करूं, this length plus this length plus this length plus this length, this is called perimeter of this figure. ठीक है, तो what is perimeter? Total length of a closed figure of its boundary is called its perimeter. Thus the perimeter of a triangle is the sum of the length of its three sides. है ना, perimeter of a triangle. ये तो हमने बात की रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई भी क्लोज फिगर हो, कोई भी, यहाँ पे हम एक की बात नहीं कर रहे, किसी भी क्लोज फिगर की अगर हमें टोटल लेंथ पता करनी हो तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है. ठीक है, अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. ओके, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. सी, इफ दिस इज ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये it is 4 centimeter, this is 5 centimeter, and this is 3 centimeter. So what is the perimeter of this triangle? The sum of these three sides, 4 plus 5 plus 9, 9 plus 3, 12. So this is the perimeter of this triangle. तो क्या होगा? 12 centimeter is the perimeter of this triangle. तो क्या होता है? The perimeter of a triangle is the sum of the length of its three sides. तीनों sides को अगर हम sum कर दें, add कर दें, तो हमें उसका perimeter मिल जाता है. For example, see, perimeter of triangle ABC is equal to, ये triangle दिया है, this is 4 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter. The sum of all the three sides मतलब AB plus BC plus AC, 4 plus 5 plus 4 या 4 plus 4 plus 5, answer is 13 centimeter. So in general, if a plain closed figure is made up of line segments, then its perimeter is the sum of the lengths of all its line segment. In general मतलब कोई भी फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो, कोई भी फिगर से मतलब वो फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, तो उसका अगर हम टोटल लेंथ फाइंड करते हैं उसकी, तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. वो क्या हो जाता है? उस फिगर का पेरीमीटर हो जाता है. कोई भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, सेप्टागोन हो, कोई भी फिगर हो, पर वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होनी चाहिए. ठीक है, अगर हमें उन सब लाइन सेगमेंट की लेंथ पता है तो उनका सम करके, द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स, उन लेंथ्स का सम करके हम उस फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. तो समझ में आया पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. कोई भी फिगर की उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ हम फाइंड करें, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर. ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे? ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है, तो तीनों साइड्स को की लेंथ को अगर हम प्लस कर दें तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया था. फिर बाद में बताया गया है कि इन जनरल इफ अ प्लेन क्लोज फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, कोई भी प्लेन क्लोज फिगर, प्लेन मतलब जिसको हम पेपर में ड्रॉ करते हैं, है ना, उसको उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो उसकी लेंथ का जितनी भी लेंथ है उन सबको प्लस करेंगे तो हमें उस फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा. सी, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 206 एंड 207. अब दीज टू क्वेश्चंस तो खाली एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है, इसको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है. मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल. घर में जिस टेबल के ऊपर बैठ के आप पढ़ते हो उस स्टडी टेबल का टॉप, सी दिस इज द टॉप ऑफ दिस स्टडी टेबल. तो आपको लेंथ फाइंड करनी है. ए बी इज इक्वल टू कितना, वो यहाँ लिखोगे. बीसी की लेंथ कितनी आई?
CD की लाइन कितनी आई और DA की लेंथ कितनी आई, वो सब लेंथ यहाँ लिखोगे. नाउ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, उन चारों लेंथ को तुम प्लस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल. ठीक है, ये तो आपको खुद से करना है. देखो यही लिखा हुआ है, दिस इज एन एक्टिविटी, मेजर द साइड ऑफ योर ओन टेबल टॉप एंड फाइंड द पेरीमीटर. You will find that side AB is equal to DC and side AD is equal to BC. आप देखोगे आपके टेबल का जब मेजर करोगे कि AB और DC जो है वो इक्वल आएंगी और BC और AD जो है वो उनकी लेंथ इक्वल आएगी. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इज दिस, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर साइड्स ऑफ अ पेज ऑफ योर नोटबुक. अब नोटबुक का एक पेज लो और उसके साइड्स का लेंथ मेजर करो. तो उसका सम ऑफ लेंथ ऑफ फोर साइड, तो कोई भी जैसे एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया A B C D. सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो वो आप मेजर करो यहां से यहां तक कितना है. तो आप इसमें भी देखोगे ये लेंथ जो होगी AB और DC इक्वल होगी, BC और AD इक्वल होगी. तो वो लेंथ आपको मेजर करके लिखनी है और उसको प्लस करना है. तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेज, तो आपके उस पेज का पेरीमीटर कितना है वो मेजर करके यहाँ लिखना है. दिस इज एन एक्टिविटी टू बी डन योरसेल्फ, ये आपको अपने आप करनी है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड. शी टुक वन कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर. मीरा एक पार्क में गई जो 150 मीटर लंबा था, लॉन्ग था, एंड 80 मीटर वाइड था. वाइड मतलब चौड़ा था. 150 मीटर लंबा था, 80 मीटर चौड़ा था. शी टुक वन कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री. उसने क्या किया, उसकी बाउंड्री में ऐसे घुमा, चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर लगाया. सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर. तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया. So it is a rectangular park. Rectangle है, opposite sides are equal. What is rectangular? A closed figure which is made up of four line segment whose opposite sides are equal. So see in this figure, this is equal to this and this side is equal to this side. The distance covered by Mira in one complete round on its boundary is equal to perimeter of the park. एक चक्कर लगाया, मतलब अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया, 150 यहाँ गई, फिर 80 मीटर गई, फिर 150 मीटर गई, फिर 80 मीटर गई. तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो गया. टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इज पेरीमीटर. तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 150 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 80. चारों को प्लस किया तो आंसर आ गया 460 मीटर. तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, 460 मीटर. क्लियर, इजी था. नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ये भी देखो एक रेक्टेंगुलर फिगर है. AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 10 100. तो पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर. नाउ B, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब ये सब फिगर्स दी हुई है. देखो यहाँ जो फिगर्स, फाइंड द पेरीमीटर फॉलोइंग फिगर्स, उन फिगर्स का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. अब यहाँ देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KL प्लस LA. देखो LA, ये सबको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सबको ऐड कर दिया ऐसे करके, तो टोटल लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर. दिस इज पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. वो क्या हो गया, इस फिगर का पेरीमीटर हो गया. नाउ दिस फिगर को आप देखोगे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA. तो 100 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 80 is equal to 495 मीटर. दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. तो समझ में आया पेरीमीटर क्या होता है. कोई भी फिगर हो उसका टोटल लेंथ जब हम फाइंड कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. अब आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. यहां तक तो हमने बात की कोई भी फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर, देखो ये सब लाइन सेगमेंट है ना,
लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, तो अगर हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम उसके सारी लेंथ को प्लस करेंगे तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, सो इफ लेंथ L is the length of the rectangle and B is its breadth. अब एक रेक्टेंगल मैंने क्या बोला है? A closed figure which is made up of 4 line segment whose opposite sides are equal. If this is length, this is also length. This is breadth, this is also breadth. तुमने लेंथ को L से लिया, ये भी L हो गया, ब्रेथ को B से लिया तो ये भी B हो गया। देन पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होगा? L प्लस B प्लस L प्लस B, 2 L है 2 B है, तो देखो तो क्या हो गया? 2L प्लस 2B। अब 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा? L प्लस B। तो इसका मतलब अगर एक लेंथ और एक ब्रेथ को मैं प्लस करूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है फॉर्मूला, और इजी भी रहता है। चारों को अलग अलग प्लस करो, इससे 2 को प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। याद रहेगा कि एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करो उसको, क्योंकि 2 लेंथ है ना, L है और L, B और B, और 2 ब्रेथ है, एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर? ओके। अब ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 208। ये आपको करनी है तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स दिए हुए, मतलब लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है। एक उसमें उन्होंने पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल द साइड्स, पहले जो पेरीमीटर फाइंड किया है वो सब साइड्स को ऐड कर करके किया है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के किया है। ठीक है, तो लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मैंने बताया है ना। दिस इज रेक्टेंगल। ये देखो मेरा ठीक से नहीं बनता है, इसकी वजह कौन सा कलर हो गया पता नहीं। ठीक है, अभी करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो रेक्टेंगल में क्या है? ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। ठीक है, तो अब इसमें लेंथ कितनी दी हुई है? 25। इट मींस दिस इज 25, दिस इज आल्सो 25 सेंटीमीटर। ओके, अब ब्रेथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 12 सेंटीमीटर। तो पहले जो कॉलम में फाइंड करना है पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल द साइड्स, इट मींस 25 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 12। देखो इसको प्लस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, कि 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14 का 4, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 2 4 5 6 7 74 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, तो लेंथ कितना है? 25, ब्रेथ कितना है? 12, तो 25 प्लस 12, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, and 2 7 is 14 का 4, 1 कैरी, 2 3 is 6 plus 1 7, 74 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड में 0.5 लेंथ, 0.25 ब्रेथ, तो ऐड करके किया और फॉर्मूला लगा के किया। थर्ड में 18 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ, पहले ऑल साइड्स को तो 18 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 15, फिर फॉर्मूला के साथ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बुक में टेबल दिया होगा तो आपको उसमें ही सॉल्व कर लेना है, बुक में ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप। अब अगर रेगुलर शेप्स कैसी होती है, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, जिसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल हो, आड़े तिरछे नहीं। रेगुलर क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर फिगर which have all the sides of equal length and all the angles of a equal measure. These regular closed figures are called regular polygons. Polygons पता है? Closed figure which is made up of line segments are called polygons. उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसी closed figure जो line segment से मिलके बनी होती है, these are called
पॉलीगॉन्स। और रेगुलर क्लोज फिगर्स वो होती है, जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे वो ड्रॉ करूं, हेक्सागोन, सी ऐसे करके मैंने अगर ड्रॉ किया हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में मतलब 6 साइड्स होती है। तो जो 6 के 6 साइड है उनकी जो लेंथ है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए। अगर इफ इट इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो, दिस इज आल्सो एंड दिस इज आल्सो, दिस इज कॉल्ड रेगुलर फिगर, उसे हम बोलते हैं रेगुलर फिगर। तो अगर ऐसी रेगुलर फिगर्स का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका साइड्स को प्लस करके। रेगुलर क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर फिगर व्हिच हैव ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एंगल्स मतलब ये जो एंगल है ना, ये भी सब अगर साइड्स इक्वल होंगी तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये अभी तक हमने बात की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर, है ना, इन सब की बात की। अब आता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है? अ स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। स्क्वायर क्या होता है? एक, सी दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो अब हमें ये लेंथ है या ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4 बार एल को मैं प्लस करूं उससे अच्छा एल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एल ना कर दूं, क्योंकि 4 साइड्स है, चारों के चारों इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल लिखो या साइड लिखो, साइड मतलब ये इसकी एक साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड की जितनी लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स, ये देखो चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स अगर हमें फाइंड करने तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। फिर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप मतलब सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ क्लोज फिगर, सारी जितनी भी लेंथ दी हुई उन सबको प्लस करो तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि उसकी 4 साइड होती है और चारों के चारों इक्वल होती है। तो सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, मतलब कोई भी फिगर दी हो उसकी एक लेंथ जितनी दी होगी, है ना, अगर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, एक लेंथ की एक साइड की जितनी भी लेंथ होगी चारों की उतनी होगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। नाउ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। जैसे स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड कर देंगे। ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होती है तो 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ये सब आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। नाउ सॉल्व एक्सरसाइज 10.1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे फिगर्स दी हुई है, देखो एफ तक, ए से लेके एफ तक, इन सब का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? सम कर दोगे सारी लेंथ का। इन फर्स्ट ए, required perimeter is equal to 4 plus 2 plus 1 plus 5 is equal to 12 centimeter. 23 b, 23 plus 35 plus 40 plus 35 is equal to 133 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 133 है तो 1 का 1 क्या मीटर, 0.33 रह गया सेंटीमीटर, इट मींस 1.33 मीटर। रिक्वायर्ड पेरीमीटर 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, देखो चारों साइड्स इक्वल है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 60 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, देखो रेगुलर फिगर है क्योंकि इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5, पेंटागन है ये, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, है ना। देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करूं उससे अच्छा 1 2 3 4 5, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है बेटा, ये जो है माइनस नहीं है, इज इक्वल टू है, क्योंकि 5 साइड है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरीके से फाइंड करना है? नाउ सी रिक्वायर्ड, तो इसमें रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा इसमें, 4 सेंटीमीटर, वेयर इज 4, ये
4 plus 0.5 plus 2.5 plus 2.5 plus 0.5 plus 4 plus 4 plus 1 सेंटीमीटर, सबको ऐड किया तो 15 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अभी देखो ये भी फिगर कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, जितनी भी साइड्स दी हुई हैं उन सबको लिखते जाएंगे, प्लस कर देंगे, टोटल आया 52 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 52 सेंटीमीटर। क्लियर? Now, second question. The lid of a rectangular box of side 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि एक जो है rectangular box है. See, this is rectangular box. Okay. Now, इसकी साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ जो है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो इसके ऊपर हम लोग को टेप लगाना है, तो कितना मीटर का टेप लगेगा, उसकी लेंथ कितनी होगी टेप की, तो उसके लिए क्या करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करना पड़ेगा। सो टोटल लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लिड। टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर हो गया ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 10, 40 प्लस 10 100, 2 मल्टी sorry 40 plus 10 is 50 and 2 multiplied by 50 is equal to 100 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर का लेंथ का टेप चाहिए उसको पैक करने के लिए 100 सेंटीमीटर का। तो समझ में आया कैसे फाइंड करना, लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, फॉर्म लगा के सॉल्व कर लिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ टेबल टॉप मेजरिंग 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक टेबल है, a table top measuring 2 meter 25 centimeter 25 सेंटीमीटर है ना, a table top measuring 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter 1 meter 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, पेरीमीटर पूछा है। तो लेंथ ऑफ टेबल टॉप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। एल इज दिस, बी प्लस दिस, दोनों को प्लस किया, देखो यहाँ प्लस करके दिखाया है। 2 25 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 का 5 5 प्लस 2 7 2 प्लस 1 3 3 मीटर कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2 किया तो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, या उसको कन्वर्ट कर लिया 7.5 मीटर में। तो समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है। लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of the length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively? एक फोटो फ्रेम है, सी एक ये फोटो है, उसमें वुडन फोटो फ्रेम लगाना है, फ्रेम लगाना है वुडन लकड़ी का। सो कितना लेंथ का लगेगा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, लेंथ इज 32 centimeter, length is 32 centimeter and breadth is 21 centimeter। ठीक है, तो what is the formula, perimeter is 2 multiplied by L plus B, 2 multiplied by L is 32, breadth is 21, 32 plus 21 क्या हो जाएगा 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, now 2 multiplied by 53 is equal to 106 centimeter। तो required length of the strip is 106 सेंटीमीटर और 1 मीटर 6 सेंटीमीटर। 100 और 6 को हमने, तो 100 का बन गया मीटर, बच गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके कितने इजी है ना, फॉर्मूला याद रखना है और देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, a rectangular piece of length measures 0.7 किलोमीटर by 0.5 किलोमीटर। एक जमीन है रेक्टेंगुलर पीस की जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड बाय 4 रो ऑफ वायर्स। समझ में आ रहा है कि एक क्या है, सॉरी एक
लैंड है रेक्टेंगुलर पीस की, जिसकी लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब उन्होंने एक 4 रो लगाने हैं, 1 2 3 4। तो पहले टोटल एक लेंथ मालूम कर लेंगे, मतलब पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। अब पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने लेंथ का वायर चाहिए पता चल जाएगा। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज दिस, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज दिस, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय l plus b, लेंथ इज 0.7 एंड ब्रेथ इज 0.5। ऐड किया तो 1.2 किलोमीटर आ गया ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज इक्वल टू 2 2 4, 2 1 2, 2.4 किलोमीटर। तो ये क्या आया, एक डिस्टेंस का, कि एक बार फेंसिंग करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो वो होगा 2.4। अब कितना चाहिए, कितने बार के 4 रोज ऑफ वायर लगाने, एक रो नहीं एक लगाना होता तो ये आंसर हो जाता। तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज इन 4 राउंड्स ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2.4। Now 4 4 is 16 का 6, 1 carry, 4 2 is 8 plus 1 9, 9.6 किलोमीटर इज द आंसर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई है। अब मैंने क्या बताया, रेगुलर शेप्स होंगी तो सब सारे सम्स को प्लस कर देना है। ऐसे यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 plus 4 plus 5 is equal to 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब all the 3 sides are equal. If one side is 9, perimeter of this equilateral triangle is equal to है ना, sum of all the sides of triangle is equal to 9 plus 9 plus 9 is equal to 27 सेंटीमीटर। सही है ना, क्योंकि इसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो ऐसे भी कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है और ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। हाँ, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, सी ऐसे, लेकिन इसके तीनों साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि पेरीमीटर फाइंड करना है, तो मतलब सारे तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमें उसका ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 साइड्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 भी करेंगे, या 9 plus 9। ये कि ऐड करना थोड़ा बेवकूफी लगता है जब हमें मालूम है कि तीनों साइड इक्वल है, सबकी लेंथ इक्वल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर आ गया। नाउ सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं, पेरी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल थे, इट मींस दिस साइड and this side is equal. So perimeter of the given isosceles triangle is equal to sum of all the sides of triangles. Triangle के जितने भी sides हो उनको हम प्लस करें तो हमें सिर्फ ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाता है। तो यहाँ पे वही दिया है, an isosceles triangle with equal sides 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की तीनों साइड्स हैं उसकी, एंड थर्ड साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस मतलब 2 sides are equal. This is 8 सेंटीमीटर, this is also 8 centimeter, and third side is 6 centimeter, this is 6 centimeter. So perimeter of the given isosceles triangle is sum of all the sides of the triangle. It means 8 plus 8 plus 6, 8 plus 8 16, 16 plus 6 22 सेंटीमीटर। तो सिंपल थे क्वेश्चंस, कुछ नहीं था, बस आपको अगर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय l plus b, l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ। और कोई भी फिगर की अगर साइड्स दी हुई हैं उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड दी हुई है, इक्विलेटर से हमको मालूम है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो कितनी साइड है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स। इसके भी साइड्स दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर शब्द यूज किया है, मतलब हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड से, 6 लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर, जिसके के सारे जो है वो इक्वल है, ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी एक साइड रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन मतलब ये देखो 6, जिसके 6 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागोन है मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल। इफ इट इज 8 तो ऑल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, सारी की सारी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड की लेंथ कितनी है 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 8 जा 48 मीटर। समझ में आ रहा है? ओके, 9th क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरी। यहां तक तो अभी सिंपल हमें पेरीमीटर फाइंड करने थे, तो हमने फाइंड कर लिया, है ना। बार बार बोल रही हूँ, तीन ही चीजों का ध्यान रखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेंथ दी होगी, उन सबको सम कर देना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर है तो हम उसकी साइड काउंट करके उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब एक स्क्वायर का क्या फाइंड करना है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, पेरीमीटर, कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। क्या फाइंड करना है हमें, इसकी साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, साइड। फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू, ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमें साइड फाइंड करनी है, अगर मैं साइड को बाहर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4। हमेशा याद रखो, जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसके साथ जो भी होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाता है, नीचे चला जाता है। साइड को मैंने बाहर निकाला तो पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना है 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, इट मीन्स साइड कितनी है 5 मीटर। सी, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर कितना है 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड को बाहर निकाला तो 20 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, 4 5 जा 20, आंसर इज 5 मीटर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट question number 10. The perimeter of a regular pentagon is 100 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड से बनी हुई फिगर, बनाने की कोशिश करती हूँ, और रेगुलर है मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर कितना है 100, तो इसकी साइड कितनी है, साइड फाइंड करनी है हमको। तो नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड्स ना, 1 2 3 4 5। पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पेंटागन 5। तो लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर कितना है 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 0 का 0, 20 सेंटीमीटर। इट मींस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन इज 20 सेंटीमीटर। पता चला कैसे निकाला सम, इजी है ना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, पेरीमीटर दिया है, रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है ना। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। साइड को मैंने बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 5। पेरीमीटर कितना था 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से कट गया, 5 2 10, 0 का 0 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखेंगे। ओके, a piece of string is 13 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form? अब एक 30 सेंटीमीटर लंबा एक धागा है, ठीक है, उसको हमने
पहले स्क्वायर बनाया, एक फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और फिर रेगुलर हेक्सागोन बनाया है। अब पूरी लेंथ दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो स्क्वायर बनाया हमने, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इन अ स्क्वायर इज 4, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल है ना, पेरीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का वो क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब लेंथ दी हुई है मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर इज 30 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर डेसिमल लगा के 0 लिया, 4 5 जा 20, तो 7.5 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर की लेंथ। अब ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स होती है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल से पता चलता है कि तीनों साइड्स इक्वल। सी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू length divided by sides, 30 divided by 3 is equal to 10 centimeter. Length of string is 30 centimeter, number of equal sides in regular hexagon, hexagon मतलब 6 sides है ना, hexagon में कितनी sides होती है, 6, तो इसका वो क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है ना। सो क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6 5 जा 30, तो 6 5 जा 30 किया तो हमें क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ मिल गई। तो समझ में आया, कोई हमको क्या दिया हुआ था, स्ट्रिंग दी हुई थी कि 30 सेंटीमीटर की लंबी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से हमने पहले क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, तो उसकी साइड्स फाइंड की, फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके साइड्स फाइंड की, फिर हमने रेगुलर हेक्सागोन बनाया, उसके साइड्स फाइंड की। तो लेंथ मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 किया, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3 किया, और रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 6 किया। इस तरीके से हमने करके तीनों के आंसर फाइंड कर लिए, ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन। In 12th question, two sides of a triangles are 12 and 14 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, हमें ये वाली साइड्स फाइंड करनी है थर्ड। तो थर्ड साइड, और हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स 36 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर पता है, 2 साइड्स पता है, तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ये पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब ये तीनों साइड्स का सम है। तो इन दो साइड्स को मैं प्लस करूं और उसे इस सम से माइनस कर दूं, तो मुझे तीसरी साइड मालूम चल जाएगी ना। मेरे पास देखो 10 चॉकलेट थी, इन 10 चॉकलेट में से मैंने एक बच्चे को 4 चॉकलेट दे दी, दूसरे बच्चे को 3 चॉकलेट दे दी। अब जो बाकी बची तीसरे बच्चे को दी थी, तो तीसरे बच्चे को मैंने कितनी चॉकलेट दी, तो क्या करोगे, 4 + 3 7, नाउ 10 - 7 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब तीसरे बच्चे को मैंने कितनी चॉकलेट दी, 3 चॉकलेट दी होगी। उस टाइप का एक क्वेश्चन है कि दो साइड्स दी हुई है और पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज दिस, मतलब तीनों साइड्स का सम है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर 12 and 14, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू 36 माइनस 12 + 14, 36 में से 12 और 14 को सम करके उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सी 36 माइनस 26 is equal to 10 centimeter. It means length of third side is 10 centimeter. Clear? पता चला? Okay. Now next question is question number 13. Find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of 20 per meter.
क्या करना है, एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जिसकी साइड दी हुई है 250, स्क्वायर पार्क है, ठीक है, ओके, उसकी एक साइड जो है वो 250 मीटर है, 250 मीटर है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे स्क्वायर की, है ना, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 250, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 250 मल्टीप्लाई बाय 4, 1000 मीटर, मतलब टोटल लेंथ कितनी आ गई, 1000 मीटर। अब 1000 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 1000 मीटर की क्या होगी, तो रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर, और टोटल हमारे कितने मीटर आए, 1000, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट मीन्स 20,000, कि इसके चारों तरफ फेंसिंग लगाने में कितना खर्चा आएगा, 20,000 का। समझ में आया, स्क्वायर पार्क था, उसकी एक साइड दी थी, तो पहले हमने पेरीमीटर फाइंड करके टोटल लेंथ फाइंड कर ली, अब हमें 1 मीटर का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो जो टोटल लेंथ है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दिस इज 20,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चंस डू एज डायरेक्टेड या सॉल्व दीज में आते हैं बेटा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। वो स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल है, सी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी हुई है, 175 मीटर, 175 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 125 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसके कॉस्ट निकालनी है, कि इसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है, तो पहले हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, और 1 मीटर की कॉस्ट 12 दी हुई है, तो पहले टोटल मीटर फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 175 मीटर, breadth of rectangle is 125 meter, so perimeter is equal to 2 multiplied by L plus B, so 2 multiplied by 175 plus 125, so excuse me, okay, length is given 175 centimeter, breadth is given 125 centimeter, so formula of perimeter of rectangle is equal to 2 multiplied by L plus B, 2 multiplied by 175 plus 125, 175 plus 125 होता है 300, now 2 multiplied by 300 is equal to 600 मीटर, टोटल कितनी लेंथ आ गई, कि इस रेक्टेंगुलर जो पार्क की लेंथ है टोटल वो है 600 मीटर, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज गिवन 12 पर मीटर, है ना, कि 1 मीटर की कॉस्ट 12 रुपीज है, तो 600 मीटर की क्या होगी, तो रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 12 पर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 12 मल्टीप्लाई बाय 600 इज इक्वल टू, देखो 12 0 0, 12 0 0, 12 6 72, तो 7200 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस रेक्टेंगुलर पार्क। इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ फेंसिंग लगाने में कितना खर्चा आएगा, 7200 रुपीज का खर्चा आएगा। समझ में आया क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्वायर पार्क था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क है। नाउ स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क with length 60 meter and breadth 45 meter, who cover less distance। अब दो लड़कियां हैं, स्वीटी और बुलबुल। स्वीटी जो है वो स्क्वायर पार्क का चक्कर लगाती है, ठीक है, जो स्वीटी है वो एक स्क्वायर पार्क का चक्कर लगाती है, और ये जो बुलबुल है वो रेक्टेंगुलर पार्क का चक्कर लगाती है, ठीक है। इसकी लेंथ है 75 मीटर, और इसकी जो है लेंथ है 60 मीटर, और ब्रेथ है 45 मीटर। हु कवर लेस डिस्टेंस, कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, इसका भी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। देखो साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 75 मीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, मतलब 300 मीटर। इसकी जो टोटल लेंथ आई वो कितनी आई, 300 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, तो 2 multiplied by 60 plus 45, 60 plus 45 is 105,
2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 1 एज इट इज, 2 1 2, 210 मीटर. तो लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर पार्क इज 300 मीटर and length of this rectangular park is 210 meter. So 300 is greater than 210. So it means बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. क्वेश्चन था कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, तो बुलबुल, क्योंकि बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क में जाती थी और स्वीटी स्क्वायर पार्क में, तो स्वीटी का डिस्टेंस ज्यादा था. इट मींस बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. What is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers? अब यहाँ पे 4 फिगर्स दी हुई है और उन चारों फिगर्स का पेरीमीटर पूछा है, और पेरीमीटर देखने के बाद निकालने के बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या कंक्लूजन निकालते हो. तो सी 25 स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 या 4 मल्टीप्लाई बाय 25. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, या तो चारों साइड्स को प्लस करो या 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करो. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो कितना आ गया, 25 4 जा 100 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 100 सेंटीमीटर. ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 या 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी. एल प्लस बी मतलब 30 प्लस 20 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 100. इसका भी पेरीमीटर 100 आया. Now third, perimeter of this rectangle, that 40 plus 10 plus 40 plus 10 या 2 multiply by L plus B. तो देखो 2 multiply by L plus 40 plus 10 मतलब 50, 52 is 100. Now see this perimeter of this triangle. तो triangle का perimeter क्या होता है, sum of all the sides 30 plus 40 plus 30 is equal to 100 centimeter. तो क्या दिख रहा है आपको, from the above answer we conclude that different figures may have equal perimeters. कि different फिगर्स है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्राइंगल है, और उन सबका पेरीमीटर क्या आया है, सबका पेरीमीटर इक्वल आया है, एक जैसा आया है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17. अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स. पेविंग स्लैब्स मतलब देखो टाइल्स जैसे ही होते हैं, वो 9 स्क्वायर लेकर आया अवनीत खरीद के, ईच विद अ साइड ऑफ 1/2 सेंटीमीटर. दिस इज नॉट अ 7, दिस इज 2. हाफ है, हाफ मीटर. हर एक की जो साइड है वो हाफ मीटर है. मतलब ये जो है साइड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो स्क्वायर की टाइल्स वो लेकर आया है, जिसमें इसकी एक की साइड कितनी है 1/2, हाफ मीटर है. मतलब द लेंथ ऑफ दिस साइड इज हाफ, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज ऑल्सो हाफ, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज ऑल्सो हाफ. तो ही ले देम, उसने क्या किया, ही ले them in the form of a square. उसने उनको स्क्वायर फॉर्म में लगा दिया. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइल्स को लगा दिया स्क्वायर की फॉर्म में. What is the perimeter of his arrangement? इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर मतलब देखो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. सी द अरेंजमेंट ऑन द फॉर्म स्क्वायर ऑफ साइड. तो ये क्या बोला है कि एक साइड जो है उस टाइल्स की हाफ है, इसकी साइड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/2 मीटर, है ना. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ. क्वेश्चन समझ रहे हो, 9 टाइल्स खरीदी उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अवनीत ने उनको एक स्क्वायर के शेप में लगा दिया, और इसकी एक साइड जो है, एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, हाफ. तो टोटल पूरी स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए तो हाफ प्लस हाफ किया. देखो तो वो आ गया 1/2 मीटर. मतलब द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 1/2 मीटर. तो इसका अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करूं तो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2. साइड कितना आएगा टोटल 1/2. नाउ 4 1 जा 4, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, उसको 2 1 जा, इसको हमने पहले इम्प्रॉपर बना लिया, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2. Now 2 से 4 कट गया, 2 टाइम 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6. तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 6 मीटर. समझ में आया? अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट. पेरीमीटर आ गया इसका 6 मीटर. शेरी
डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शेरी को उसका अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा. शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस. अब उसने उस 9 स्लैब्स को हटाया और ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रॉस के शेप में लगा दिया. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट. अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा. इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स करना पड़ेगा. तो दिस इज हाफ. अब देखो ये क्या बोला था उन्होंने, जो साइड है एक उसकी वो हाफ है, ठीक है. तो ये हाफ, अब ये हाफ और ये हाफ 1 हो जाएगा, है ना. हाफ प्लस हाफ 1, तो हाफ 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 1. 1 क्यों बोल रही हो कि हाफ और हाफ 1 हो गया, हाफ और हाफ 1 हो गया, फिर यहाँ हाफ, फिर यहाँ हाफ और हाफ 1. इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी सम कर लेंगे, क्योंकि ये तो वैसा फिगर है, उसका हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स करना पड़ेगा. सी पेरीमीटर ऑफ क्रॉस अरेंजमेंट इज इक्वल टू, देखो हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, ऐसे करके ये देखो, है ना. ये हाफ, फिर ये हाफ और हाफ 1, तो ये हो गया हाफ 1, ऐसा करके इसका टोटल वन साइड है. तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हाफ और हाफ हो गया 1 9, और ये हाफ और हाफ हो गया 1 10. तो टोटल कितना आ गया 10 मीटर. इसका पेरीमीटर कितना आया था, पेरीमीटर इसका कितना आया था, आगे वाले का 6 मीटर. इस वाले का कितना आया 10 मीटर. तो 10 इज ग्रेटर देन 6. देखो थर्ड क्वेश्चन यही था, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर. तो ये कैसे शेप में लगाया है इसको, क्रॉस का जो पेरीमीटर है वो ज्यादा है. क्रॉस अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पेरीमीटर. अब एक क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि अवनीत वंडर if there is a way of getting an even greater perimeter, can you find a way of doing this. The paving slabs must meet along complete edges, that is they cannot be broken. अब ये बोलता उसको ये सरप्राइज हुआ कि थी तो 9 ही स्लैब्स, मैंने इस तरीके से लगाया तो मेरा पेरीमीटर कम आया, स्क्वायर इसने क्रॉस के शेप में लगाया उसका पेरीमीटर ज्यादा आया. तो क्या दूसरे तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं जिसमें उसका पेरीमीटर ज्यादा आए. देखो हमने क्या किया, उसको 9 की 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधे उसमें लगा दिया. वी हैव द फॉलोइंग अरेंजमेंट. देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 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 हाफ, तो 9/2 हो गया. द अबव अरेंजमेंट विल आल्सो हैव द ग्रेटर पेरीमीटर. तो ऐसे अरेंजमेंट का भी पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर है, बड़ा आता है. तो समझ में आया. बस आज के दिन यही एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई है. इसको कम से कम 2-3 बार देखना तो अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, एकदम सिंपल था. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कोई भी क्लोज फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, उसको उसकी लेंथ को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें उस फिगर का पेरीमीटर मिल जाता है. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 × L + B. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, उसके लिए फॉर्मूला है 4 × साइड, है ना. ट्राइंगल हो गया या कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होती है क्लोज फिगर, उनकी साइड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दो तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाता है. ठीक है. तो इस नोटबुक को, इस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में लिखोगे. ओके. तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.